Hello bachcho, let's discuss this question. Genetic recombination occurs during A. Prophase of meiosis 1, B. Interphase preceding meiosis 2, C. Mitotic telophase या D. fertilization। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जानना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम एक और टर्म से जानते हैं और वो है क्रॉसिंग ओवर। हम इसे क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। और यदि अभी हम देखें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स। तो ये जो क्रोमैटिड है मियोसिस के दौरान इनका एक्सचेंज होता है, उनके अंदर के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है किनके बीच में, किनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब है कि ये 2 क्रोमैटिड जिनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है वो अलग क्रोमोसोम्स के हिस्से हैं, लेकिन ये जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सेम टाइप के क्रोमोसोम हैं लेकिन 2 अलग क्रोमोसोम हैं। तो ये हुआ क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। इसी की वजह से आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ये आपको केवल मियोसिस में देखेगा, ये केवल आपको मियोसिस में दिखेगा। और साथ ही साथ यदि हम स्पेसिफाई करें कि मियोसिस 1 की जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज 1 जो हम लिखते हैं, उसी के एक फेज में जिसको हम कहते हैं पैकिटीन। तो क्वेश्चन में केवल हमसे यही पूछा गया है कि ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर है ये कब दिखता है। ये दिखता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, या फिर हम उसको पैकिटीन कहते हैं, और ये केवल मियोसिस में दिखेगा, माइटोसिस में नहीं दिखेगा। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 ठीक है, बी इंटरफेस प्रीसीडिंग मियोसिस 2 गलत, सी माइटोटिक टीलोफेज गलत, माइटोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, डी फर्टिलाइजेशन भी गलत। So the correct option to this question is option A, prophase of meiosis 1. Hope you have understood it well. All the best.